मेरे प्रिय, तुम सुन पाए हो उस अदृश्य शक्ति का आह्वान जो हर पल तुम्हारे भीतर घटित हो रही है। यह कोई साधारण आवाज नहीं, यह ब्रह्मवाणी है, उस विराट ब्रह्मांड की आंतरिक गूंज। तुम्हारी सांसों में छिपा है ब्रह्मांड का विस्तार, और तुम्हारे हृदय में समाई हुई है वह ऊर्जा जो जन्म से पहले तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करती आई है। इस क्षण को महसूस करो, शून्य के उस सरोवर में उतर जाओ जहां से समय ही उत्पन्न हुआ। आज तुम्हारी आंखों के समक्ष पहुंचा यह संदेश एक मिसाल है, प्रगति की मिसाल। ये केवल संकेत और संदेश केवल कोई वाणी मात्र नहीं, बल्कि पहचान है इस बात की कि तुम्हारा जीवन बदलाव की ओर अग्रसर है, इस बात की कि तुम्हारे जीवन में घटने वाली समस्त घटनाएं एक क्रम का हिस्सा है। तुम्हारे दुख, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा कष्ट सब देखा गया। किस तरह तुम टूटे, किस तरह तुम बिखरे और किस तरह तुम जुड़े, सब देखा गया। एक पल में उदास हुए, किसी के कहने पर तुम हताश हुए, कभी निराशा ने तुम्हें घेर लिया तो कभी एक ही पल में तुम आत्मविश्वास और उत्साह से भर गए। ये ब्रह्मांडीय रहस्य खुल रहा है, आत्मशक्ति जागृत हो रही है। किंतु हर चीज में एक समय ऐसा आता है जब मनुष्य को लगता है कि वह बर्बाद हो चुका है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वह शुरुआत होती है एक नए युग की। अंत ही आरंभ की नींव रखता है, और आज तुम्हारे सामने आया यह संदेश एक चक्र का अंत है और आरंभ है तुम्हारे लिए एक नए जन्म का। इसलिए तुम्हें इसे पूरा अंत तक सुनना ही होगा, इसकी ऊर्जा को महसूस करना ही होगा, जीतने के लिए आगे बढ़ना ही होगा। हर हाल में इसे पूरा सुनो, किसी भी सूरत में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करो। विचार करो, आकाश के अनगिनत ताराएं, उनकी ऊर्जा तुम्हारे भीतर जल रही है, और हर तारा एक संभावना है, एक अवसर है। ये तुम अभी समझ नहीं पा रहे, किंतु जल्द ही तुम इस रहस्य को जानोगे। जब तुम अपने भीतर की उस अनंत शक्ति को पहचानते हो तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाती। द्रव्यमान की छोटी सी कण भी ब्रह्मांड का नियम मानती है। यहां सब कुछ नियमों के तहत ही हो रहा है। तुम्हारा जीवन, मनुष्य जाति, प्रेम, धन, समृद्धि, अभाव, सब कुछ नियम के तहत है। जैसे गर्मियों के मौसम में नियम है कि सूर्य की ऊष्मा समुद्र के जल को वाष्पित करती है, उसे खींच लेती है, सोख लेती है, और वही वाष्प आकाश में फैले धूल कणों के साथ संघनित होकर इकट्ठे होकर बादल बन जाते हैं। और वही बादल जब पूरी तरह से ऊर्जा से भर उठते हैं तो फूट करके बरस जाते हैं, कहीं टकराकर तो कहीं खुद में ही ऊष्मित होकर। ये नियम है। इसी तरह से धन का नियम है। जब तुम यह मानने लगते हो कि धन पर तुम्हारा अधिकार है, धन के साथ तुम्हारे रिश्ते अच्छे हैं और धन का तुम्हें कोई अभाव नहीं, तुम बांटने लगते हो बहुत ज्यादा मात्रा में, तो बहुत ज्यादा मात्रा में तुम धन पाने भी लगते हो। क्योंकि तुमने बांटना प्रारंभ किया तो तुमने पाना भी प्रारंभ कर दिया, कई गुना बड़ी मात्रा में, 2, 4, 10, 1000 गुना में भी। लाख बांटने वाले को
10 लाख मिलता है। 1000 बांटने वाले को 10,000 मिलता है। किस मात्रा में तुम बांटते हो यह निर्भर करता है। अभी इस पल में संख्या 51,000 लिखकर बांटना प्रारंभ करो मेरे प्रिय। जीत तुम्हारे पास कैसे आएगी तुम सोच भी नहीं सकते। यह संसार नियमों से ही चल रहा है। क्रोध में रहने वाला क्रोध आकर्षित करता है, प्रेम में रहने वाला प्रेम आकर्षित करता है। नियम हर जगह लागू होते हैं। वही नियम जब तुम्हारे पक्ष में होता है तो तुम्हें लगता है कि ईश्वर तुम्हारे लिए बेहतर सोच रहे। वही नियम जब तुम्हारे पक्ष में नहीं होता तो तुम्हारी शिकायतें बढ़ जाती हैं। किंतु तुम नहीं समझते कि तुम अपनी आदतों, अपने स्वभाव और अपने विचारों में परिवर्तन करके उन नियमों में परिवर्तन कर सकते हो। और नियमों का परिवर्तन परिणामों में परिवर्तन को आकर्षित करता है। जो मनुष्य निष्काम कर्म करता है, कर्मयोग की भावना में साक्षी हो करके सब कुछ देखता रहता है, वह सब जो उसके साथ घटित होता है वह जीत की ओर बढ़ जाता है। द्रव्यमान की छोटी सी कण ब्रह्मांड के नियम मानती है। तुम्हें इस बात को समझना होगा, यही बताया मैंने। और तुम तो मानव हो, उसमें से सबसे जटिल, सबसे जागरूक कण हो। फिर तुम अपने नियम को आसानी से समझ जाओ, यह हो नहीं सकता। किंतु इतना मुश्किल भी नहीं कि उसे कभी समझ ना पाओ। समझना होगा। प्रिय, कल्पना करो, इस विशाल ब्रह्मांड में एक छोटा सा जीव, यानी कि तुम अपने विचारों की शक्ति से पूरे ग्रह को हिला सकते हो। न केवल ग्रहों को बल्कि ब्रह्मांड के ब्रह्मांडों में परिवर्तन कर सकते हो। अपने भीतर आत्म जागृति को महसूस कर जिस परिवर्तन को तुम पाओगे वह तुम्हारे लिए नई राहें खोलेगा। आज इसी आत्म परिवर्तन के लिए समय है। देखो, शून्यता से हर चीज ने जन्म लिया है और वही शून्यता तुम्हारा मूल है। अंतरिक्ष के रहस्य को समझो, सृष्टि और चेतना के रहस्य को समझो। जो नहीं समझे इसे तो भटकते रह जाओगे। जो भटकते रह जाओगे तो संतोष न मिलेगा। संतोष पाना आवश्यक है। अंतरिक्ष में न केवल ग्रह है बल्कि वहां ऊर्जा रूपी स्पंदन है, जहां समय और स्थान का बंधन टूट जाता है। अगर तुम अपने भीतर इस ऊर्जा को जागृत कर सको तो समाज, अनुभव, इतिहास सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में आ जाता है। फिर तुम सम्मोहित करने लगते हो लोगों को अपने ही बातों से, अपने विचारों से, अपने हाव भाव से, अपनी भावनाओं से। और तुम्हें लगने लगता है कि समस्त संसार तुम्हारा दास हो गया है। मानने लगता है तुम्हारी बात को। यह सत्य है, यही सत्यता है। चाहे तुम उसे परखो, जानो या ना जानो, किंतु नियम अपने अनुसार कार्य करता ही है। ठंडक के बाद जिस प्रकार से गर्मी आती है वह उसका नियम है। कभी ठंडक के बाद ठंडक ठहर नहीं जाता। हर जगह के अलग नियम। धरती के इस दूर कोने में जहां कभी 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें नजर आती हैं, वहां वह नियम लागू होता है। वहां तुम चाह कर भी उजाले के समय में अंधेरे की कल्पना नहीं कर सकते, चाहे तुम्हारा विश्वास कितना ही प्रगाढ़ क्यों ना हो। सुबह रात नहीं होती, रात सवेरा नहीं होता। ये नियम है। तुम्हें नियम को समझना होगा और उसके अनुसार अपनी मान्यताओं को विकसित करना होगा। और जब तुम मानने के बजाय जानने लगते हो तो तुम्हारा जानना ही मानने को तय करता है। और जब तुम सही रूप से सही चीज को मानते हो तो तुम अपने अनुसार चीजों को घटित कराते हो। सोचो, एक कण के रूप में इस ब्रह्मांड की शुरुआत हुई, फिर आत्म शक्ति के विस्तार से कोई बना इस ब्रह्मांड का वाहक, जैसे कि तुम। ये कोई कल्पना नहीं है, यह सत्य है, सत्यता से पूरा हुआ है। क्योंकि वही सूत्र जो आकाश को बांधते हैं वही सूत्र तुम्हारे भीतर भी सक्रिय हैं। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जैसा तुम्हारे मस्तिष्क में निर्मित होगा वैसे इस ब्रह्मांड में उजागर हो जाएगा। और ये रहस्य सरल है, बस तुम्हें एक बार इसका प्रयोग करना सीखना होगा। जैसे ही तुम इसका प्रयोग सीख जाते हो, जीत खुद ब खुद चलकर तुम्हारे पास आती है।
हर सांस एक मंत्र है, हर विचार एक नव निर्माण की चिंगारी है। खोजो, तलाशो, भीतर उतरो और तुम पाओगे कि सब तुम्हें पहले से ही मिला हुआ। अब अपनी आंखें बंद करो और उस अंतरिक्ष को महसूस करो जो तुम्हारे भीतर व्याप्त है। कोशिश करो, हर अणु, हर कोशिका, हर परमाणु तुम्हारे भीतर ही चमक रहा है, मानो एक गूंजता हुआ ब्रह्मांड हो। वह ब्रह्मांड या स्पंदन जब शरीर से होकर हृदय में उतरता है तो यह आत्मा तक को छू जाता है। इस स्पंदन को अपनी मुद्रा बनाओ, अपनी श्वास बनाओ, अपनी पहचान बनाओ। फिर देखना, तुम्हारे भीतर से कोई शक्ति उभरती है जो विश्व के सबसे बड़े तूफानों को भी शांत कर देती है। फिर तुम्हारे मन का तूफान कैसे ना शांत करेगी। तुम्हारे लिए आत्मनिर्माण का समय है। जीत को पूरी तरह से भीतर उतारने का समय है। मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य बताऊंगा, वह भविष्य जिसे ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए तय किया है। तुम्हारे कदम एक दिन इतिहास रचेंगे। तुम्हारी आंखों में वही आत्मविश्वास होगा जो सितारों से निर्मित हुआ। बाधाएं निश्चित तौर पर होंगी, पर तुम्हारा अंदरूनी ब्रह्मांड उससे बहुत बड़ा होगा, इतना बड़ा कि वो बाधाएं तुम्हारे लिए कुछ भी न कर सकेंगी, जरा सा भी नुकसान नहीं। तुम उनसे कहीं ऊपर उठे हुए होगे, सरल, साधारण, आसान। जीत को अपने अंदर समेटे हुए हर निशानी तुम्हारे हाथों में होगी, चाहे वह क्षितिज हो या अंतहीन गहराई। शून्य से उत्पन्न हुआ जीवन शून्यता को ही पहचान कर ब्रह्मांड को पुनर्सृष्ट करता है। उसकी लय ही तुम्हारी लय है। और यह बात मैं नहीं कह रहा, यह तुम कहते चलो, क्योंकि आत्मविश्वास ही तुम्हारी आवाज है। अब जब तुम यह आवाज सुनोगे तो इतिहास गवाह बनेगा कि वह अज्ञात व्यक्ति और मनुष्य जिसने जीत को उद्घाटित किया वह तुम हो। तुमसे उद्गम होगा जीत का, सुर बचेंगे जीत के। ये ब्रह्मवाणी तुम में गूंज रही है, सर्वत्र गूंजेगी तुम्हारी जीत के लिए, तुम्हें जीत दिलाने के लिए। मेरे प्रिय, हर सांस के साथ, हर कदम के साथ तुम उसी महान ऊर्जा के वाहक बनते चले जा रहे हो। और अब जब तुम इस यात्रा के आरंभ बिंदु पर पहुंच चुके हो तो जान लो, विजय तुम्हारा स्वप्न नहीं, तुम उसी के साक्षात रूप हो। आगे बढ़ो, विस्तार करो, चमको, क्योंकि तुम ब्रह्मांड के अगले अध्याय हो। तुम ही शुरुआत हो और तुम ही उस शुरुआत के आविष्कारक। मेरे प्रिय, ना जाने कितनी दुखों को समेटे तुम यहां तक पहुंचे। अब हारने का तो विकल्प ही नहीं बचता, जीत तो तुम्हें पानी ही होगी। किंतु याद रखो कि तुम जैसा बांटते हो वैसा ही पाते हो। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, अपनापन, लगाव, शत्रुता, मित्रता, दुराव, सब कुछ तुम जो बांटते हो, जैसे बांटते हो वैसे बांटो। चैन का विकल्प सदैव तुम्हारे हाथों में होता और तुम उस तौर पर खुशहाली होगा। मेरे प्रिय, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें बहुत आगे ले जाने, खुशहाली से तुम्हें भर देने के लिए। संख्या 777 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो, या पुष्टि जाहिर करो कि तुम तैयार हो और जीत पाकर ही रहो। मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन याद रखो, निरंतर बांटना है, बड़ी मात्रा और बड़ी संख्या में। तुम्हारी प्रगति होगी।